हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। देखिए, अगर बात करें एक्सरसाइज 3.2 के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। और व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। अगर दो ओड नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, या फिर दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये चीजें हमें बतानी है। देखिए, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि ओड नंबर्स होते क्या हैं, इवन नंबर्स होते क्या हैं, तो आप इन क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि ओड नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं ओड नंबर्स के बारे में, तो ओड नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनमें टू का डिवाइड नहीं जाता है। जिनमें टू का डिवाइड नहीं जाता वो हमारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको समझना होगा, जैसे कि 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे के सारे ओड नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं इवन नंबर्स क्या कहलाते हैं। इवन नंबर वे नंबर्स कहलाते हैं जिनमें टू का डिवाइड चला जाता है, जिनमें जिनमें टू से डिवाइड हो जाता है वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 12, 18, 24, ये जो नंबर हैं वो हमारे इवन नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। अब आपको बहुत ही एक बेसिक सी चीज समझनी होगी, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो डाउट में अभी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3। तो आप इससे समझ जाएंगे, अरे यार 3 मतलब इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं जा रहा है, मतलब ये हमारा ओड नंबर है। इवन नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4। अरे ये तो इसका एग्जांपल है 4, 4 में 2 का डिवाइड चला जाता है। आप एक अपने माइंड में वो चीज याद रखने के लिए, कंफ्यूजन ना हो, आप इससे समझ सकते हैं इजी वे में। अब मैं बात करता हूं कि अच्छा, दो ओड नंबर्स को प्लस करने पे क्या होगा। दो ओड नंबर्स को जब आप प्लस करेंगे तो इवन नंबर्स का रिजल्ट होगा। अगर दो आप ओड नंबर्स को प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा इवन नंबर। अब वो कैसे होगा? देखिए, आपको एग्जांपल से चीजें समझ आएगी। अगर दो ओड नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट इवन नंबर ही होगा। कोई सा भी दो आप ओड नंबर्स ले लीजिए। देखिए, आप ले लीजिए 5 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 5 + 9 किया तो क्या होगा? 14। और 14 व्हाट इज 14? 14 जो है हमारा वो एक इवन नंबर है। अब हम बात करते हैं, दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो क्या होगा? दो इवन नंबर्स को प्लस करेंगे तो भी हमारा इवन नंबर ही आएगा। आप कैसे? देखिए, दो इवन नंबर्स की बात हो रही है, कोई से भी दो इवन नंबर्स ले लीजिए। यहाँ पे 6 और 4 ले लीजिए। 6 और 4 क्या हुआ? हमारे पास आया 10। मतलब कि 10 क्या है? 10 हमारा इवन नंबर है। ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जो हमारा नंबर है, कौन सा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ट्रू है और उसकी स्टेटमेंट सही है, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है इसके स्टेटमेंट गलत है, यानी कि वो फॉल्स है। देखिए, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। अगर 3 ओड नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो क्या इवन आएगा? चलिए करके भी देख लेते हैं। पहला हमारा 1 हो गया, हमारा ये हमारा ओड नंबर है, ये भी हमारा ओड नंबर है और ये भी हमारा ओड नंबर है। इन सबको प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। मतलब 9 क्या है? 9 हमारा ओड नंबर है। अच्छा, 9 हमारा ओड नंबर है तो हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। अगर ये बोलता कि क्या ये ओड होंगे तो हम कह सकते थे सही है, बट ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब दिया हुआ है द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर्स इज इवन। 2 ओड नंबर्स की बात कर रहा है। चलिए 2 ओड नंबर्स ले लेते हैं, 1 और 3 हो गया, और एक हमें इवन नंबर लेना है। तो इसे भी एक इवन नंबर ले लीजिए, ये 2 ले लिया हमने, तो इसका रिजल्ट हो गया 4 और इसका रिजल्ट हो गया 2, और दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ गया, यानी कि 6 एक हमारा इवन नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा कंप्लीटली ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज ओड। क्या 3 ओड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ओड होता है क्या? देखिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए कि 3 ओड नंबर्स 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये क्या हो गया? हमारे पास 15 आ रहा। मतलब कि ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है कि अगर हम 3 ओड नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक ओड नंबर ही आता है। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड।
कि अच्छा अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो जो उसका क्वोशिएंट होगा क्या वो हमेशा ओड ही आएगा क्या? नहीं, वो इवन भी आ सकता है। इसलिए स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। देखिए अगर हम बात करें ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड नंबर्स हैं क्या? क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड नंबर हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा अब एक डाउट आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर ये प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए प्राइम नंबर बहुत सिंपल है। अगर प्राइम नंबर के बारे में कहीं भी बात होती ना तो आप ये समझिए कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, यानी कि जैसे कि 1 हो गया वो खुद से डिवाइड होता है, यानी ऐसा नंबर जो वो उसी नंबर से डिवाइड होता है जो खुद से डिवाइड होता है। 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, और अगर बात करें 5 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 11 हमारा प्राइम नंबर है, और इसी तरीके से 13 हमारा प्राइम नंबर है, 17 हमारा प्राइम नंबर है। तो ये हमारे प्राइम नंबर है। अच्छा 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, लेकिन ये सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर है। तो क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड हैं क्या? बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है क्यों? देखिए ये जो 2 है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा इवन नंबर है, और बाकी तो सारे ओड नंबर, लेकिन 2 हमारा क्या है? इवन नंबर है, तो प्राइम नंबर है। ये नहीं कह सकते कि सारे ओड होते हैं। अब दिया हुआ है प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ये बात सही है कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं यस दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। कि जो हमारा स्टेटमेंट है एफ वाला, कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो उनके कोई प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। अच्छा उनके फैक्टर्स तो होते हैं, आप कह सकते हैं कि जैसे 5 का फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया और 1 हो गया। उनके फैक्टर्स होते हैं, 1 होता है उनका फैक्टर, एक वो नंबर खुद भी होता है, और फैक्टर्स तो काउंट उसके फैक्टर ही तो होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। एफ वाला जो स्टेटमेंट हमारा वो गलत है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। दो जो प्राइम नंबर है उनका जो सम होता है क्या हमेशा इवन होता है क्या? नहीं, ओड भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं 5 और 2 को प्लस कर दूं तो ये 7 आ गया, यानी कि ये ओड ही तो हो गया अगर 2 प्राइम नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स। क्या 2 ही एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है? यस, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है। इसके अलावा कहीं भी आपको इवन नंबर्स प्राइम नहीं दिखेंगे। वो इवन नंबर्स केवल 2 ही आता है इसके अंदर। यस, इट इज करेक्ट। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे के सारे इवन नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अच्छा यहाँ पे डाउट आपके पास आना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं ना कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 12 की अगर बात करूं, ये कंपोजिट नंबर है, ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 7 से भी डिवाइड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं इसके कितने फैक्टर हैं? मोर देन 1। जिसके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यस, ये हमारा ट्रू है, सही है कि अगर दो इवन नंबर्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर ही मिलता है, चाहे आप 8 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करें। देखिए 16 मिल रहा है, ये हमारा इवन नंबर है। चाहे आप किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो एक हमें इवन नंबर ही मिलेगा। सारे के सारे ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट जो हैं जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, सबको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है कि किस तरीके से ये ट्रू है और किस तरीके से ये फॉल्स है। देखिए यहाँ पे फॉल्स की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक करी है, तो ये FALS फॉल्स होता है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, थर्ड वाला क्वेश्चन होगा, 13 नहीं बल्कि थर्ड क्वेश्चन होगा, और इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हम पेयर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को जब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं 13
और 31। अब देख पा रहे हैं दोनों में 1 और 3 के अलावा कोई नंबर नहीं है। ऐसे ही हमें पेयर फाइंड आउट करना है 100 तक। 100 तक ऐसे कौन कौन से पेयर है देखिए, एक तो 13 और 31, ये दोनों एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है। ऐसे हमें सेम नंबर, देखिए एक और नंबर हो सकता है हमारा, वो हो सकता है पहला, अगर हम बात करें ऐसे पेयर की तो वो होगा हमारा 17 और 71। दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से दूसरे पेयर की अगर हम बात करें तो हो सकता है हमारा 37 और 73, ये भी हमारा एक प्राइम नंबर है। अगर तीसरे पेयर की बात करें तो वो हो सकता है हमारा 79 और 97। ये हमारे 3 ऐसे पेयर्स हैं जो 100 तक के बीच में ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो सेम डिजिट्स आ रहा है, और जिसमें आप समझ सकते हैं इसमें 1 और 7, इसमें 3 और 7, इसमें 7 और 9 है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और उसे देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें लिखना है राइट डाउन द सेपरेटली प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स जो लेस देन है 20 के। जो 20 से कम है ऐसे प्राइम नंबर्स हमें लिखने हैं, और इसके अलावा हमें लिखना है कंपोजिट नंबर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं जो 20 से छोटे हैं, और कौन से ऐसे कंपोजिट नंबर हैं जो 20 से छोटे हैं। देखिए अगर प्राइम नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11 और 13, 17 और 19। ये तो हमारे प्राइम नंबर्स के पूरे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। और इसी तरीके से कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो आप समझ सकते हैं 4 हो जाएगा हमारा, 6 होगा, इसके अलावा 8, 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर, 10 भी है और 12 भी है। इसी तरीके से हमारा 14 भी है और 15 भी है, क्योंकि 15 भी 3 से और 5 दोनों से डिवाइड होता है। इसके अलावा 16 और 18, ये जो सारे के सारे नंबर हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर की एग्जाम्पल हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और उसे देखते हैं कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए 1 और 10 के बीच में अगर ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात की जाए तो वो प्राइम नंबर हमारा होने वाला है 7। वो हमारा प्राइम नंबर है 7, जिससे आप समझ सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि किस तरीके से होगा हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। देखिए पहला तो हमारा प्राइम नंबर 2 हो गया, दूसरा हमारा 3 हो गया, इसके अलावा हो गया हमारा 5 और फिर 7 ही हमारा बड़ा है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारा वो 7 है। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है ये जितने भी इनके एक्सप्रेस करना है सम के टर्म में 2 ओड नंबर्स का जो सम है वो 44 आना चाहिए, 36 आना चाहिए, 24 और 18। ये 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 44 के बारे में। तो 44 को हमें ऐसा लिखना है जिससे कि ये ओड नंबर्स हो, 2 ओड नंबर्स हो। देखिए 3 और प्लस 41, अगर हम ऐसा लिखेंगे तो 2 ओड नंबर्स का सम इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है इसका 36, तो 36 को भी लिखा जा सकता है, आप 5 लिख सकते हैं और प्लस 31 लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोनों आप देखिए इस 36 आएगा इसका सम करने में। 24 दिया हुआ है तो 24 को भी हम लिख सकते हैं, आप 7 और 17 लिख दीजिए, 7 प्लस 17 लिख सकते हैं आप, ये भी हमारा ओड नंबर्स हो जाएगा।
आप 21+3 भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हैं, दोनों ही चीज़ें सही होंगी। इसी तरीके से अगर 18 की बात करें तो 18 में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा डी है, जिसमें कि 18 के बारे में हमें लिखना है, तो आप 18 का भी लिख सकते हैं और वो भी बहुत इजी है, आसान है, अपने जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। बस फ़र्क ये होना चाहिए कि दोनों नंबर्स हमारे ओड नंबर्स होने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 7+11 लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों नंबर हमारे जो हैं वो ओड नंबर से, यहाँ भी ओड नंबर से, यहाँ भी और यहाँ भी ओड नंबर्स दिया हुआ है। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, और उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें पेयर्स फाइंड आउट करने हैं और 3 पेयर्स हमें फाइंड आउट करना है प्राइम नंबर्स के, जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। देखिए, जिनके भी बीच का डिफरेंस 2 होता है ना, उसे हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin primes। अब ट्विन प्राइम्स आप बोले या जिनके बीच का डिफरेंस 2 बोले, ऐसे हमें 3 पेयर्स फाइंड आउट करना है। तो पहला जो हमारा पेयर हो सकता है वो हो सकता है 3 और 5 का। ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। इसी तरीके से 5 और 7 हो सकता है हमारा, इनके बीच का भी डिफरेंस जो है वो हमारा 2 है। इसी तरीके से 11 और 13 हो सकता है। तो ये हमारे 3 पेयर्स हो गए और जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, और ये नंबर्स भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। देखिए, अगर 23 के बारे में बात करें तो 23 हमारा जो है वो एक प्राइम नंबर है, आप कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर बी के बारे में 51, तो ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारा 17 से जो है डिवाइड हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात करें 37, तो 37 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। और क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर बात करें, जिसमें दिया हुआ है 26, और 26 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा 13 से भी डिवाइड होता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हमें इनमें से 2 ही एक ऐसे ऑप्शन हैं जो कि प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है ना, हमें दिया हुआ है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर आर नो प्राइम नंबर्स बिटवीन देम। लगातार आने वाले कंपोजिट्स नंबर हमें लिखने हैं और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लिखने हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर। लगातार आने वाले कंपोजिट नंबर्स को हमें लिखना है। देखिए, लगातार आने वाले जो कंपोजिट नंबर्स हैं ना, उनको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं होगा। देखिए, एक तो हो गया हमारा 90 जो कि कंपोजिट नंबर है। इसके अलावा हम बात करें तो वो हो गया हमारा 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। यही वो 7 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होंगे, सॉरी कंपोजिट नंबर होंगे, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में और उसे समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इनमें जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, हमें इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सम ऑफ 3 ओड नंबर्स के पैटर्न में हमें लिखना है। वो किस तरीके से लिखना है आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, ओड नंबर्स के बारे में आप सभी लोगों को पता है। तो अगर मैं बात करूँ 21 को आपको लिखना है ऐसा सम जिसमें 3 ओड नंबर्स आने चाहिए। तो देखिए, इसको मैं लिखता हूँ 3 लिख सकते हैं, एक ओड नंबर हो गया 7 और +11।
ये तीनों हमारे ओड नंबर्स हैं और इनका सम भी 21 आ रहा है। इसी तरीके से बी जो क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 31st को भी हम लिख सकते हैं, जिसमें कि हम लिखेंगे सबसे पहले तो 3, फिर लिखेंगे 11 और इसके बाद आप लिख सकते हैं 70। तो ये भी हमारा जो है वो 3 ओड नंबर्स का पैटर्न हो गया है। और क्वेश्चन नंबर सी में बात करें 53 को, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। 53 को आप लिख सकते हैं, पहला तो 13 हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा 17 होगा और इसके बाद हमारा 23 हो जाएगा। अगर हम बात करें डी वाले ऑप्शन के बारे में जिसमें 61 दिया हुआ, आप अगर इनको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 19 लिखेंगे आप, 29 लिख सकते हैं और 13 लिख सकते हैं। तो ये जो इनका जो सम होगा वो 61 भी होगा और तीनों के तीनों हमारे ओड प्राइम नंबर्स होंगे। ओड भी है और प्राइम नंबर्स, ये चीज़ का, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल हमें ओड नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर भी हैं, ओड नंबर भी हैं और 3 है। 3 के पैटर्न्स में हमने लिखना है, लिख लिया है हमने। देखिए 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ और 1 2 3 यहाँ भी। तो ये तो बात हुई हमें हमारी क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए हमें 5 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के, जो 20 से कम हो और जिनका सम 5 से डिविजिबल हो। जिनका सम 5 से डिविजिबल हो, तो ऐसे हमें लिखना है 5 पेयर्स प्राइम नंबर्स के। देखिए पहला अगर पेयर की बात करें तो आप लिख सकते हैं 2 + 3 और इनको मैं प्लस करूं तो इनका रिजल्ट आएगा 5, जो कि 5 से डिविजिबल है। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल आपको समझना पड़ेगा और नेक्स्ट चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल पूरा बड़ा बताऊंगा मैं। देखिए 5 से डिविजिबल का यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो ये देखिए 5 से डिविजिबल है ये नंबर, तो छोटा नंबर है तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो होगा हमारा, वो सकता है 7 + 13 और इनको हम प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 10। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 3 + 17 लिख सकते हैं। 3 + 17 लिखेंगे और इनका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 20। और इसी तरीके से जब हम और क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 + 13, तो इनका रिजल्ट हो जाएगा 15। और भी नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5 + 5 भी लिख सकते हैं। आप 5 + 5 लिखेंगे तो इनका रिजल्ट भी 10 आएगा। और ये जो सारे के सारे जो पेयर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे पेयर्स 5 से डिविजिबल हैं और यही चीज़ हमें देखनी थी और बतानी भी थी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। और देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, और फिल इन द ब्लैंक्स को आपको समझना होगा। अ नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे प्राइम नंबर्स? वो प्राइम नंबर्स इसलिए कहलाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। और खुद से नंबर कब डिवाइड होता है? जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। उन्हें हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है, 1 नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो जो हमारे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा है 4, और हम बात करें स्मॉलेस्ट इवन नंबर की तो वो होना होगा हमारा 2, क्योंकि 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। God bless you. Thank you so much.